फॉल बेसिकली अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन, आजकल के तो मर्द भी हेयर फॉल का जो शिकार है। ख़वातीन में क्या वजह आप समझती हैं? क्या हमारी रूट कॉज क्या है हमारे हेयर फॉल की, जब तक हमें वो नहीं पता चलेगी तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते। विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी उनके अंदर ये हेयर लॉस की तरफ वो लोग इशू उनको देखना पड़ता है। और जो सबसे बेसिक चीज़ है जो आजकल की जनरेशन के अंदर देखी जाती है वो डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हर चीज़, अगर आपको कोई भी इशू है ना, आप डाइट के थ्रू आप उसको बेहतर सबसे पहले आप करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाड, आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक लेके आए हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है, उसकी क्या वजूहात हैं और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हम खाकर हेयर फॉल को हम रोक सकते हैं, और बहुत सी ऐसी जो और डिजीज़ हैं जैसे कि PCOS है, और इसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड का जो मसाइल होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, तो उनमें भी बहुत सारी ख़वातीन जो है वो हेयर फॉल का शिकार हो जाती हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस रामिला आरिफ, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम मिस रामिला। थोड़ा सा इस पे हम रोशनी आज डालेंगे कि हेयर फॉल बेसिकली अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन, आजकल के तो मर्द भी हेयर फॉल का जो शिकार है। ख़वातीन में क्या वजह आप समझती हैं? वैसे अगर देखा जाए तो जो हेयर फॉल है वो सिर्फ फीमेल्स में नहीं, आजकल मेल्स के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। हर दूसरे तीसरे को ये कंप्लेन आ रही है कि आजकल, क्योंकि असल में हमारी आजकल की जनरेशन की जो डाइट है वो बहुत ऐसी डिस्टर्ब्ड हुई हुई है जिसकी वजह से हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है। अगर हम लोगों की डाइट इम्बैलेंस है और हमारी डाइट में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉलिकल की स्ट्रेंथिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर वही हमारे लैक करें हमारी डाइट के अंदर, तो वो बहुत इफ़ेक्ट करती हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी और हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए भी। तो इसके लिए हमें क्या स्टैंडर्ड डाइट क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड डाइट हम यही रिकमेंड करते हैं उन पेशेंट्स को, ज़्यादातर जो लोग इसको कर रहे होते हैं फेस, ख़ास तौर पे जो फीमेल्स जो कर रही होती हैं जिसमें PCOS जिस तरह एक मेजर चीज़ है, जिसमें PCOS के अंदर हम उनको ऐसी डाइट रिकमेंड करते हैं जिसमें PCOS के लिए हम उनको ऐसे न्यूट्रिएंट्स लाइक बायोटिन हो गया उनकी डाइट के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि बायोटिन एक ऐसा हमारा प्रोटीन है जो आगे जाके हमारे केराटिन की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, हमारे ये सप्लीमेंट आप इस्तेमाल? जी, बायोटिन को हम सिर्फ सप्लीमेंट के अंदर नहीं, हम बायोटिन को एज अ फूड के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि फूड ऐसे बायोटिन रिच फूड्स भी होते हैं जो हम ले सकते हैं। और इसके अलावा हम उनकी डाइट के अंदर एक डेली रूटीन के अंदर हम सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं, हम ऐसे फूड्स को जो ऐड कर लेते हैं, जिस तरह एग्स हो गए या फिर बेरीज़ हो गई या फिर स्पिनच वगैरह हो गए, जो हम उनकी डाइट के अंदर ऐड करके हम उनको ऐसे न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिसके हेल्प से विटामिन ई, विटामिन सी वगैरह उनको मिलता है और उनकी हेल्थ की उनकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा मिसाल, अच्छा आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऑयल का वो कहते हैं जी इस्तेमाल करें, हमारा ऑयल इस्तेमाल करें, उससे आपके बाल ठीक हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो है वो ऑयल का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उससे भी कोई अफाका नहीं हो पा रहा होता। तो आप क्या समझती हैं कि कोई इस तरह की और प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द सप्लीमेंट्स? जी, ऐसा होता है कि कुछ लोगों को उनके हेल्थ, अगर किसी के अंदर कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है जिसकी वजह से उनको कोई हेयर फॉल का मसला आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थायराइड का मसला है या उनको कोई PCOS का मसला है, तो वो ऐसी मेडिकेशंस ले रहे होते हैं अपनी डाइट के अंदर जिसके एज अ साइड इफ़ेक्ट में उनको हेयर फॉल हो रहा होता है। लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, वो लोग दूसरी रेमेडीज़ की तरफ चले जाते हैं हेयर फॉल को ठीक करने के लिए, जो देसी टोटके होते हैं उनको करने लग जाते हैं, ऑयलिंग करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी ये चीज़ होती है कि हम ये देखें कि हमारी कॉज क्या है, हमारी रूट कॉज क्या है हमारे हेयर फॉल की। जब तक हमें वो नहीं पता चलेगी तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप अपनी अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन आप फेस कर रहे हैं या अगर आपको फील हो रहा है, तो सबसे पहले अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएं उस चीज़ के लिए। आप थायराइड वगैरह का टेस्ट करवाएं, आप CBC वगैरह करवा सकते हैं, जिससे आपको ये आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं हेयर फॉल हो रहा। और अगर आपको लगता है कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, तो आप हो सकता है कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल का इशू आ रहा है। और अगर आपको कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ तो ऐसे प्रोडक्ट्स अपनी डाइट के अंदर अपने बालों के लिए यूज़ करें, कोई ऑयलिंग के लिए, या फिर कोई ऐसे शैम्पूज़ यूज़ करें सल्फेट वाले जो आपके हेयर फॉल की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर चीज़ें आपकी स्किन के, आपके स्कैल्प पे सूट नहीं करती हैं।
और जो सबसे बेसिक चीज़ है जो आजकल की जनरेशन के अंदर देखी जाती है वो डाइट लोगों की आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो लोग जंक फूड और फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से जी ना वो अपनी डाइट के अंदर सही तरह प्रोटीन लेते हैं, और प्रोटीन की कमी की वजह से और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जिस तरह विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी उनके अंदर ये हेयर लॉस की तरफ वो लोग इशू उनको देखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे यहाँ, अगर पिछले कुछ डेकेड्स में हम बात करें तो हमारी ख़वातीन जो वो इस्तेमाल कर रही होती थी, अमूमन जो है वो दूध से जो बालों को वो उससे वो धोया जाता था, उससे जो उनकी नेचुरल जो स्ट्रेंथ थी बालों की वो बेहतर रहती थी। तो आजकल उसके हवाले से कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हमें कोई बताएं कि जिससे बालों की स्ट्रेंथनिंग में बेहतरी आ सके। आजकल के वैसे तो लोगों ने मतलब डिफरेंट ऑयलिंग वगैरह यूज़ कर ली है, जिस तरह हम अनियन ऑयल वगैरह जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अनियन ऑयल आपकी एक तो आपको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड आपके बालों को कर रहा है, तो जो आपके हेयर फॉलिकल्स को ज़रूरी होते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए, और साथ साथ आपके बालों को स्ट्रॉन्ग भी बना रहा होता है। तो अनियन ऑयल हो गया। इसके अलावा बहुत से आपका जो बालों के लिए जो आजकल नॉर्मल जो जैतून का तेल होता है, इसके अलावा सरसों का तेल होता है, आलमंड ऑयल होता है, ये आपके बालों के लिए अच्छे दिखाए मतलब होते हैं। लेकिन आप अगर जो पुराने अगर बात करें, जिस तरह बात करें दूध के साथ कोई घी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो यूज़ होती थी, उनसे वो नो डाउट वो न्यूट्रिएंट्स मिलते थे, लेकिन वो बालों की उनकी डाइट अच्छी होने की वजह से उनके बाल स्ट्रॉन्ग होते थे। क्योंकि पुराने ज़माने लोगों को अगर देखा जाए तो उनकी डाइट्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी, इतने मतलब वो देसी घी वगैरह अपनी उनकी डेली रूटीन में होता था, और उनकी डाइट इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि उनको बाकी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारी आजकल की डाइट ख़राब होने की वजह से हमें ये सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड की वजह से जो ख़वातीन हेयर फॉल का मसाइल फेस कर रही होती हैं, तो उनमें डाइट का भी कोई उससे बेहतर किया जा सकता है, इससे प्रिवेंट किया जा सकता है? हाँ जी, डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हर चीज़, अगर आपको कोई भी इशू है ना, आप डाइट के थ्रू आप उसको बेहतर सबसे पहले आप करने की कोशिश करें। हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम यही सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि आपको कोई भी अगर कंडीशन है उसमें सबसे पहले देखें कि आप मेडिकेशन से पहले आप किस तरह अपनी डाइट के थ्रू उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो लोग सबसे पहले अगर देखते हैं कि जिनको कोई हेयर फॉल का मसला आ रहा है तो वो लोग सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी को ऐसा कोई हाइपरथायराइडिज्म या थायराइडिज्म इस तरह का कोई मसला आ रहा है, इनके टेस्ट वगैरह अगर नहीं क्लियर, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी डाइट के अंदर एग्स वगैरह इंक्लूड कर लें, आप उनकी अपनी डाइट के अंदर स्पिनच वगैरह इंक्लूड कर लें, बेरीज़ जो होती हैं वो ले लें, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह, और इसके अलावा एवोकेडो बहुत अच्छा होता है डाइट के लिए। वो ये ऐसे फूड्स हैं जो आपको एक तो सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, आपको बायोटिन भी मिल जाता है आपके बालों के लिए, आपको जो इनरिच जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो आपको इन सारे फूड्स से मिल जाता है। तो ये सारे फूड्स आप अगर अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐड कर लें तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है। पीसीओएस की अगर हम बात करें तो उसमें भी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, तो ख़वातीन ये सिम्टम्स भी फेस कर रही होती हैं हेयर फॉल का, तो पीसीओएस में आप क्या रिकमेंड करते हैं, किस तरह की डाइट से आप इससे पीसीओएस में हम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि जो प्रोटीन का इंटेक है ना वो अच्छा होना चाहिए फीमेल्स के अंदर, क्योंकि आजकल की फ़ीमेल्स अपनी डाइट के अंदर क्योंकि उनको स्लिम होने का ज़्यादा होता है कि हम लोग फ़ैट डाइट्स वगैरह वो फॉलो करने लग जाती हैं, कीटो डाइट्स वगैरह, तो इसकी वजह से उनकी जो बॉडी की नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही होती। तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का और कार्ब्स अच्छे कर लें, और फ़ैट का जो है वो जो अच्छे गुड फैट्स हैं वो अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, जिसकी वजह से उनका एक तो क्योंकि पीसीओएस का बेसिक जो वजह होती है वो वेट गेन होना होता है, और वेट गेन के साथ साथ आप अगर वेट अपना कम भी कर रहे होंगे इस तरह की डाइट से, आपके ये वाले जो इश्यूज़ हैं जिस तरह एक्नी हो गया, हेयर फॉल हो गया और बेली फैट का बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली साथ साथ ठीक होने लग जाती हैं अगर आप अपनी डाइट को बेहतर इस तरह प्रोटीन्स का इंटेक अच्छा कर लेंगे, कार्ब्स अच्छे लेने लग जाएंगे, गुड फैट्स लेंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी लेवल ठीक होने लग जाएगा। राइट, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मिस रामीला आरिफ, जो कि अपनी एक्सपर्टीज़ हमें बता रही थी कि हम हेयर फॉल को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। ख़वातीन अमूमन जो मसाइल फेस कर रही होती हैं, पीसीओएस या हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हेयर फॉल का मसाइल आते हैं, तो उससे हम कैसे बचा जा सकता है। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर एरमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।